नमस्कार दोस्तों, नविंदु एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। बेल घंटी को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बुध का राशि परिवर्तन, बुध अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और तुला राशि में प्रवेश करेंगे। 14 अक्टूबर सुबह 6:30 तक वहीं वक्री होके रहेंगे। नवग्रहों में बुध वाणी व्यापार का कारक होता है, राजकुमार भी गिना जाता है। स्किन एलर्जी, बुद्धि, पैसा, वाणी, वैभव, उसके लिए बुध गिना जाता है। अब 22 सितंबर को 4:35 पे तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचर काल में ये 14 अक्टूबर तक सुबह 6:30 तक वक्री रहेंगे और 3 नवंबर की रात्रि 11:15 को पुनः मार्गी होंगे। 1 माह 24 दिन तक गोचर करेंगे। उसके बाद 28 नवंबर की सुबह 7:02 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तुला राशि की राशि है, तुला शुक्र की राशि है, जिसमें इनकी परम स्थिरता है। जिनकी कुंडलियों में बुध की स्थिति अच्छी है उनके लिए शुभ फल प्राप्त होंगे, बाकी के लिए खराब फल ही होंगे। तो क्या होने वाला ये गोचर और हर राशि के लिए कैसा रहेगा, मैं वो बताने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि शनि जो अपना गोचर कर रहा है, शनि मार्गी होंगे 29 को। राहु केतु अपनी जगह पे जाएंगे 22 सितंबर को वृषभ राशि में और केतु अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में। आगे का समय बहुत खराब है, क्योंकि शनि जैसे ही मार्गी होंगे वैसे ही राहु की दृष्टि शनि पे पड़ना शुरू होगी और फिर उसे गुरु ज्वाइन करेंगे 20 नवंबर को और गुरु पूरे समझ लीजिए कि 6 महीने अस्त रहेंगे। इस बीच में 21 जनवरी 2021 को ये चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे। तो शनि चंद्रमा की युति बहुत खराब गिनी जाती है। उससे पहले केतु चंद्रमा के नक्षत्र में आ जाएंगे जहाँ शनि होगा। तो राहु केतु शनि को भी देखेंगे और शनि इनके दोनों युतियों के फल बहुत खराब देने वाला है। सारी राशियों में कलेश बढ़ेगा और बॉर्डर पर टेंशन होगा। और आप ये मान लीजिए कि आने वाले समय में हम वॉर देखेंगे, क्योंकि इधर ताइवान के अंदर भी चाइना ने बहुत हंगामा मचा रखा है और यही बुध बुद्धि का कारक होता है। अब देखना है कि ये बुध अपना खेल कैसा खेलेगा। तो आने वाले समय में बहुत कलेश का टाइम होगा, खूब लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होंगे। तो प्लीज़ ध्यान रहें। 2022 12 अप्रैल तक बहुत कलेश का टाइम रहेगा। और इस बीच में अब मैं बुध के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं देना चाहता था, क्योंकि लोग अक्सर पूरा वीडियो नहीं देखते, इसलिए फिर अब मैं शुरू कर रहा हूँ बुध का गोचर तुला राशि में। मेष राशि के लिए सप्तम भाव में बुध का गोचर आपके लिए बेहतरीन सफलता दिलाने वाला होगा। नए कार्य व्यवहार आराम तो होंगे। नौकरी में परिवर्तन की चाहे तो अवसर मिलेंगे और विदेश यात्रा अथवा विदेशी नागरिकता के लिए आपने अप्लाई किया होगा तो ये बढ़ेगा। आपकी राशि पर इसकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ेंगी और शादी विवाह में सफल वार्ता आपकी फिक्स हो सकती है। वृषभ राशि के लिए छठे भाव में बुध का गोचर मिला जुला फल कारक होगा। अधिक कर्ज लेने देने से बचें। आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी ऑफिस के अंदर। प्रेम संबंध के मामलों में मनमुटाव बढ़ेगा, कलेश बढ़ेगा। घर में आपकी शादी को लेकर भी कलेश हो सकता है। संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन मिस कैरेज के योग बनते हैं। इससे आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। मिथुन राशि के लिए पंचम भाव में बुध का गोचर वरदान से कम नहीं। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता अगर है तो अच्छा होगा। धर्म कर्म के मामलों में आप हिस्सा लेंगे और ऑफिस में आपके पैसे बढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। कर्क राशि के लिए चतुर्भाव में बुध का गोचर उतना लाभ नहीं देगा जितनी आप आशा करके बैठे हैं। मकान वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन पैसे की किल्लत फिर भी रहेगी। आप नया व्यापार आरंभ करना चाहते हैं तो मत करिएगा, पैसे डूब जाएंगे। और किसी को पैसे मत दीजिएगा, क्योंकि पैसे वापस नहीं आएंगे। समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ संबंध अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। सिंह राशि के लिए बात करें तो पराक्रम भाव में बुध का गोचर कई तरह से अप्रत्याशित परिणाम दिलाएगा। आपके साहस और परिक्रम में वृद्धि होगी और शासन सत्तापूर्ण सहयोग मिलेगा। आपके बिगड़े हुए अच्छे रिलेशन भाइयों से खराब है तो अच्छे होंगे। इनकी भाव्य दृष्टि लोगों को मेल जोल बढ़ाएगा। कन्या राशि के लिए बुध का भाव सेकंड हाउस से होके जाएगा
काफ़ी दिनों में दिया गया धन वापस मिलने की उम्मीद होगी। अचानक से धन की इनकम बढ़ सकती है। और बुध की अष्टम पर दृष्टि, अष्टम भाव की दृष्टि आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकती है। आपके पति के ससुराल पक्ष से घर में कलेश हो सकता है, आपको संभल के चलना है। वाद विवाद बढ़ेगा और उसको लेके खूब लड़ाई कलेश सासू माँ और बहुओं में होगा। तुला राशि की बात करें तो लगन में आना तुला का विद्यार्थियों के लिए शिक्षा प्रयोगिता अच्छी रहेगी। प्रेम संबंधों के मामलों में आएंगी चीज़ें। प्रेम विवाह करने का निर्णय लेना चाहते हैं तो आपकी बात बनेगी, लेकिन घर में कलेश हो सकता है। आपको सोच संभल के चलना पड़ेगा। वृश्चिक राशि के लिए 12वें भाव में बुध का गोचर कई तरह से मिले जुले परिणाम देगा। आपकी ऐश्वर्य की वृद्धि होगी तथा यात्रा, फॉरेन ट्रैवल हो सकती है। विदेश नागरिकता के लिए आपने भी अगर अप्लाई किया, लोगों के विवाद और मैटरों से दूर रहे। कोर्ट कचहरी के दर्शन हो सकते हैं। कोई पुराने केस खुल सकते हैं। गवर्नमेंट से नोटिस आ सकती है। गुप्त शत्रु आपको डैमेज कर सकता है। दिया हुआ पैसा वापस नहीं आएगा। हेल्थ खराब होगी। मेडिकल एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे। धनु राशि में 11वें भाव में गोचर अच्छा ही कहा जाए। व्यापार में कुछ बाधा आने के बाद सफलता मिल सकती है। पैसे फिर भी डूबेंगे। पैसे किसी को देना। घर में कलेश रहेगा। ससुराल पक्ष से रिश्ते मजबूत बनाने की कोशिश करें, क्योंकि उनके वहाँ से बीवी के साथ लड़ाई झगड़े का योग बन रहा है। प्रेम संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो खुलेंगे। मकर राशि के लिए बुध का गोचर धन भाव में प्रतिष्ठा योग बनाएगा। केंद्र मान सम्मान बढ़ाएगा। माता पिता के लिए स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बनेगा। वाहन खरीदने का योग है तो मत खरीदिए, थोड़े टाइम रुक जाइए। इस भाव से दृष्टि चौथे भाव पे रहेगी तो माँ की भी तबीयत खराब हो सकती है। कुंभ राशि के लिए भाग्य भाव 9वें भाव में बुध का गोचर आरंभ में कुछ प्रॉब्लम्स देगा, फिर बाद में चीज़ें थोड़ी ठीक होती दिखेंगी। लेकिन घर में कलेश बढ़ेगा। पति पत्नी के बीच में खूब लड़ाई हो सकती है। और बिजनेस को लेकर अगर आपने किसी से पैसे लिए तो डूब जाएंगे और कर्जा ठीक समय पर लौटाइएगा। मीन राशि से अष्टम भाव में बुध का गोचर स्वास्थ्य विशेष चर्म रोग, एलर्जी, दवाओं के रिएक्शन से सावधान रहने का इंडिकेशन दे रहा है। महंगी वस्तु आप घर में खरीद के ला सकते हैं, जिसको लेके घर में खूब कलेश हो सकता है। ससुराल पक्ष से मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और धन दिया हुआ है तो वापस नहीं मिलेगा। और कोर्ट कचहरी के मैटर फिर खुल सकते हैं और आपके घर में से कोई बीमार होके मेडिकल एक्सपेंडिचर के योग बता रहे हैं। तो ये था बुध का गोचर तुला राशि में, जो कि मैंने बताया कैसे होगा। आने वाला समय 2 से सवा 2 साल काफ़ी ख़राब है। शनि काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि शनि को प्रॉब्लम्स देने के लिए राहु केतु अपना काम बहुत बड़े वे में जमा चुके हैं। और पहले राहु की दृष्टि शनि पे आएगी जैसे ही वो 20 नवंबर को अपने घर में गुरु के साथ आएगा। लेकिन उससे पहले शनि ऑलरेडी 29 को जब ये मार्गी होंगे तब राहु की दृष्टि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होगी 22 सितंबर से। और फिर 7 जनवरी को केतु चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे तो वहाँ भी कलेश होगा। और ये कलेश जब 21 जनवरी 2021 को चंद्रमा के नक्षत्र में शनि जाएंगे तो विष योग की युति बनेगी। तब वहाँ केतु के साथ भी ग्रहण दोष बहुत ज़बरदस्त पीड़ाएं देगा। इसलिए हमेशा कह रहा हूँ, ट्रू एस्ट्रोलॉजी से समझौता कीजिए, मंत्रों की पूजा पाठ कीजिए। किसी फालतू के एस्ट्रोलॉजर से दाल बहा देने से 43 डेज में दुखों का कमी कभी नहीं होगा। हमेशा भगवान की प्रार्थना पूरी ज़िंदगी करनी पड़ती है, तब जाके खाना 365 टाइम 3 बार खाते हैं तब आपका शरीर चलता है। वैसे ही पूजा पाठ करने से वो चीज़ होती है। एक सरसों हाथ में लेके नदी में बहा देने से कलेश या ज़िंदगी के कष्ट कम नहीं होते। इतनी सस्ती ज़िंदगी नहीं बनाई भगवान ने, जिसको लेके आप इतना लोग जो एस्ट्रोलॉजर्स यूट्यूब पे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जो कर्म होते हैं वो अपना दुख तो सॉल्व नहीं कर सकते। आप लोगों से ज़्यादा पैसे लेके अपने आप को ऐसा महान दिखाते हैं कि जैसे उनके और फिर अपने टाइटल्स में लिखेंगे गोल्ड मेडलिस्ट। और अगर पूछा जाए कि असली डिग्री दिखाओ तो वो होगी नहीं कभी उनके पास। तो ऐसे झूठे पाखंडी ज्योतिषों से बचे और सच समय का इंडिकेशन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। एस्ट्रोलॉजी भी बाजू में रख दीजिए अगर आपको नहीं विश्वास है, लेकिन भगवान की पूजा पाठ आपको हर दुख से बचाएगी। मैं खुद बोलता हूँ, चाहे एस्ट्रोलॉजी का प्रोफेसर हूँ, भगवान की आदमी जो पूजा करता है उसको एस्ट्रोलॉजी से भी ऊपर भगवान प्रोटेक्शन देता है। जैसे मैं खुद करता हूँ तभी मैं आपको सच बता सकता हूँ, सच बांट सकता हूँ, सच बारीकी से बता सकता हूँ और हर चीज़ में आगे काम कर सकता हूँ। आने वाले समय में
युद्ध के लक्षण दिख रहे हैं और खूब बॉर्डर पे टेंशन होगा, अपहरण, कत्ल, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन, 1984 का रिपीटेशन होगा। तो आपको बच के चलना है। खूब सरकार के ऊपर प्रेशर आएगा और सरकार के नाक में दम कर देगी पब्लिक, और उनको ये दिखा देगी कि 2024 में उनका पत्ता कट सकता है। कई लोग ऊपर जाएंगे, और धन भाव में अगर राहु जा रहा है तो इसका मतलब नहीं है खूब बरसात। वो बोलिए सच एस्ट्रोलॉजी जो आपको आती है, और वही सुनिए जो आपको सुनना होगा, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। लेकिन बताने वाला आदमी अगर एजुकेटेड डिग्री लेके आपको कुछ बता रहा है, उसके मायने कई होते हैं। तो ये था वीडियो छोटा सा जो मैंने आपके बुध के राशि परिवर्तन तुला में जाने का मैंने बनाया। कुछ कमेंट है तो नीचे लिखिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।